से उपाय अपना सकते हैं। डॉक्टर करिश्मा ने बखूबी आपको तमाम उपाय बताए हैं, और ताकि आप किसी भी विघ्न का हिस्सा ना बने, किसी भी तरीके के आपके जीवन में अगर कष्ट आते हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी हमने जाना। होली का समय बहुत अच्छा बीते, कहाँ पर आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं कि वास्तु के हिसाब से, क्योंकि ग्रहण का प्रकोप हमने अक्सर ये सुना और जाना है कि घर की साफ सफाई उसके बाद हम करते हैं, जब प्रकोप पड़ता है तो बहुत बुरा होता है, और इसी वजह से हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें। तो मैं ऋतु सिंह जी आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम वास्तु को लेकर के, हमेशा हमने सुना है कि जब भी, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, जब भी ग्रहण समाप्त होता है तो सबसे पहले हम अपने तन की शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं, और उसके बाद पूरे घर को भी हम साफ करते हैं। गंगा जल का छिड़काव करने के साथ ही फिनाइल का पोछा लगा करके, उसमें भी कई लोगों को कहा जाता है कि आप इत्र डाल करके पोछा लगाइए, या आप कोई अलग से खुशबू डाल करके पोछा लगाइए। और घर में अगर किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपको महसूस होती है तो फिर हवन पूजन कीजिए। तो ऐसे में इस होली पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान में क्या कुछ उपाय लोग कर सकते हैं अपने घरों में? देखिए, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है होली से एक दिन पहले 3 तारीख को, तो इस दिन अगर हम वास्तु की भी बात करें और नकारात्मकता की बात करते हैं तो कुछ तो जो कॉमन उपाय हैं सभी को पता है कि हमें ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इस बार का जो ग्रहण है वो भारत में भी दृश्य है, तो उसका जो सूतक है, पातक है, वो भारत में भी लग रहा है, तो हम लोगों को सभी को सावधानी बरतनी है। हालांकि जब चंद्रमा में ग्रहण लग रहा है उस समय हमारे यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं देगा 3:20 पर, लेकिन शाम को जब ग्रहण समाप्ति से कुछ समय पहले ही चंद्रमा दृश्य होगा। लेकिन ग्रहण का प्रभाव पूरे दिन रहने वाला है। सूतक सुबह लग रहा है 6:20 से, तो उसके पहले आप लोगों को जो भी पूजा पाठ करनी है, एक बार स्नान आपको कर लेना है, और अपने घर के मंदिर में अपने जो आपके इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, उनको आपको जो स्नान ध्यान कराते हैं, कोई अच्छा भोग बना के उनको अर्पित कर दीजिए उसी समय, क्योंकि उसके बाद जो मंदिर के कपाट हैं, पट हैं, वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद हम पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि घर के ईश्वर हैं, बहुत लोगों ने ये प्रश्न भी किया कि सुबह से तो ग्रहण लग रहा है तो पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बहुत प्रभाव गलत पड़ सकता है कि आपके घर के जो इष्ट हैं उनको आपको सुबह भोग स्नान ध्यान अवश्य कराना है। उसके बाद आप जितनी देर तक रह सकते हैं, अगर आप सूतक से ही मानते हैं, वो हर घर की देखिए अपनी परंपरा है। अगर आप मान सकते हैं कि सुबह 6:20 से और शाम को 6:47 तक आप नहीं कुछ खाए पिए ना रह सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस दौरान जल ग्रहण कर सकते हैं, या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको अगर मेडिसिन लेना है, दवाई लेनी है तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि आपको जो भोजन बनाना है वो उस समय तक बना लेना है। उसके बाद आप उसमें तुलसी दल रख सकते हैं, या जो है ये दूर्वा रख सकते हैं, जो हरी घास आती है दूर्वा, उसको रख सकते हैं। इससे वो भोजन हम कहते हैं कि वो ख़राब नहीं होगा, और उसको आप अगर ज़रूरत है तो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो काल है, जो मेन काल है 3:20 और 6:47 तक, बिल्कुल भी अन्न ग्रहण अगर न करें तो अच्छी बात है, अगर आप बीमार नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं तो। उसके बाद ग्रहण की समाप्ति के बाद, और देखिए ग्रहण के काल के दौरान भी घर के वास्तु को अच्छा करने के लिए, अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए, अपनी जन्म पत्री में अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, नीच का चंद्रमा है, पाप कत्री योग में है, तो आपके लिए बहुत विशेष उपाय है कि इस दौरान आपको मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। इसमें एक और विशेष बात है कि देखिए चंद्र ग्रहण में जो हम गुरु मंत्र लेते हैं उसका जाप बहुत शुभ फलकारी होता है। लेकिन अगर आपने गुरु से मंत्र नहीं लिया है तो आप ओम का जाप इस दौरान नहीं करना चाहिए। आपको नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, श्री सांब सदा शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। देखिए शिव के मंत्र बहुत प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो इस दौरान आप भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। और अगर आप जो आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, सबसे पहले तो आपका अपना मन जिनसे कनेक्शन है, जो आपके आराध्य हैं, वो नाम आप जप सकते हैं। ग्रहण के उपरांत आपको सबसे पहले स्वयं की शुद्धि तो करनी ही करनी है। देखिए मानसिक शुद्धि तो हम ग्रहण के दौरान जब नाम जप करते हैं तो ही हो जाती है, हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद आपको अपनी स्वयं की शुद्धि करनी है, साफ वस्त्र पहनने हैं, और घर की सफाई अच्छे से करनी है। गंगा जल मिलाकर, थोड़ा सा गोमूत्र के कुछ आप लेकर उसको पोछे के पानी में मिलाकर उससे पोछा अवश्य लगवाना चाहिए। और अगर आप गुलाब जल डाल सकते हैं, क्योंकि एक मैजिकल वाटर भी आप बना सकते हैं इस समय, गुलाब जल डालकर उसमें लौंग इलायची भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, गोमूत्र डाल सकते हैं, और इससे आप अपने घर के कोने कोने को में छिड़काव कर दीजिए या पूरी तरह से पोछा लगाइए।
उसके बाद आपको मंदिर को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है गंगा जल से। आप अपने जो विग्रह हैं आपके पास जिनकी आप आराधना करते हैं उनको गंगा जल से स्नान कराइए, और फिर से आपको जो आपने सुबह कार्य किया था कि आपको फिर से उनकी आरती करनी है, उनको भोग अच्छा बना के और अर्पित करना है। उसके बाद जब ग्रहण उपरांत आपको, जब आपने भगवान की भी पूजा कर ली, आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो आपको इस दिन चंद्र ग्रहण के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। कच्चा दूध ले लीजिए आप, अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन है बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिए और उससे चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इससे आपका अपना चंद्रमा बहुत बलवान होगा, आपका मन अच्छा होगा, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव शरीर से ज़्यादा मन पर पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मनसो वाचा हम कहते हैं। और जिनके लिए चंद्रमा खराब है, जिनकी जन्मपत्री में, उनके लिए ये बड़ा एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी का समय है कि वो इस समय का उपयोग करके अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। घर के अंदर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको अंधेरा नहीं रखना है इस दिन, लाइट्स पूरी जलनी चाहिए। घर के खिड़की दरवाजे भी चंद्र ग्रहण के उपरांत ज़रूर खोलने चाहिए जिससे कि शुद्ध हवा आ सके। और उसके बाद आपको कोई आप अच्छा सा मंत्र या तो आप पढ़िए या मंत्र आप ऑडियो लगा सकते हैं जिससे कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए। हम वैसे पूजा पाठ सफाई सब करते हैं, लेकिन क्योंकि एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है, सब चीज़ें होती है, तो एक अच्छा मंत्र आपको लगाना चाहिए जिससे कि सारा वातावरण, सारा मन प्रसन्न हो जाए। सबसे बड़ी बात, अपनी माता की सेवा, जैसे आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, चंद्रमा को प्रसन्न, अगर आपके घर में माता है, अगर दूर हैं तो आप फ़ोन से उनसे आशीर्वाद लीजिए, अगर घर में है तो सबसे पहले अपनी माता को उनके पसंद की मिठाई अगर आप देते हैं, सफ़ेद मिठाई कोई भी उनको दीजिए। अगर वो जैसे कि सफ़ेद रसगुल्ले होते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी होती है, आप देखिए आपका चंद्रमा बलवान होगा। और उनका आशीर्वाद लीजिए पैर छू के सबसे पहले, इससे भी चंद्रमा हमारा बलवान होता है। देखिए सारे ही ग्रह किसी न किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं और हम वास्तु ठीक करते रहते हैं लेकिन अपने रिश्तों को ठीक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी सारे रिश्तों को ठीक करना चाहिए, तो हमारे ग्रह स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, चंद्र ग्रहण, भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करनी ही करनी है। और महामंत्र का जाप अगर आप कर सकें, क्योंकि कलयुग में कहते हैं कि महामंत्र ही दिया है हमारे प्रभु ने कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका बहुत बहुत सकारात्मक प्रभाव है। तो मंत्रों से आप वेदों में भी देखिए, शास्त्रों में देखिए कि मंत्र उच्चारण से अच्छा वास्तु ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। आप मंत्र उच्चारण कीजिए, घर में मंत्र लगाइए ऑडियो में, और साथ ही साथ आप अपने ईश्वर की पूजा आराधना कीजिए। रंग खेलने में ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार रंग खेलते हैं तो बहुत अच्छा है। मेष राशि के लोग अगर थोड़ा सा लाल रंग हनुमान जी को अर्पित करने के बाद होली की शुरुआत करें। वृष राशि के लोग थोड़ा सा चमकदार जो कलर होता है, सिल्वर रंग या फिर सफ़ेद रंग थोड़ा सा मिला के माँ लक्ष्मी के चरणों पे चढ़ाएं, उसके बाद होली की शुरुआत करें। मिथुन राशि वाले लोग अगर हरा रंग गणेश भगवान पे अर्पित करें, उसके बाद शुरुआत करें। कर्क राशि के लोग भगवान शिव पर गुलाल चढ़ा सकते हैं, पीले रंग का चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद चंदन चढ़ा सकते हैं गुलाल के साथ मिक्स करके। और सिंह राशि वाले लोगों को भी थोड़ा सा ऑरेंज कलर सबसे पहले अपने इष्ट पर चढ़ाइए, उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ आप होली कीजिए। कन्या राशि वाले के लोग भी हरे रंग को सबसे पहले अपने इष्ट पर अर्पित करें, उनके चरणों पर अर्पित करें, उसके बाद होली की शुरुआत करें। तुला राशि के लोग गुलाबी रंग से होली खेल सकते हैं। माता रानी को, राधा रानी को गुलाबी रंग आप अर्पित कीजिए और उसके बाद रंगों की शुरुआत कीजिए तुला राशि के लोग। वृश्चिक राशि के लोग लाल रंग से होली खेल सकते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट पे या हनुमान जी पर आप अर्पित कीजिए, या भगवान शिव पर, श्री राम को भी आप रंग लगा सकते हैं लाल रंग, वृश्चिक राशि वाले लोग। धनु राशि के लोग देखिए पीले रंग का प्रयोग अवश्य कीजिए अगर उनको अपने ग्रह भी अच्छे करने हैं और इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को दूर करना है, तो भगवान शिव पर पीले रंग का गुलाल अर्पित कीजिए। मकर राशि वाले लोग नीले रंग से रंग खेलें, भगवान को अर्पित कर उसके बाद नीला रंग। कुंभ राशि वाले लोग भी नीला रंग और ग्रे कलर मिला के कर सकते हैं, खेल सकते हैं रंग, लेकिन सबके लिए एक ही बात है कि सबसे पहले अपने इष्ट को चढ़ाना है। मीन राशि के लोग भी पीले रंग से इस बार रंगों की शुरुआत कर सकते हैं, तो उनका ये त्यौहार बहुत बहुत शुभ होने वाला है, भगवान की ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए ज्योतिष आचार्य और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं रितु सिंह जी, जिनको आपने अभी सुना, और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात इसमें ज़रूर एक कही है, क्योंकि हमने और आपने वो गाना ज़रूर सुना है कि होली के दिन
रंग खिल जाते हैं जब, और जितनी भी पुरानी दुश्मनियां होती है वो भी खत्म हो जाती हैं। हम एक दूसरे को गले लगाते हैं एक दूसरे को रंग लगाने के साथ में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का मनभेद चल रहा है तो उसे दरकिनार करते हुए एक दूसरे को गले लगा लीजिए। और क्योंकि रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, और रिश्तों के संग में जब आप होली खेलते हैं तो इन होली के रंगों का खुमार अलग होता है। और जिस तरीके से अभी ऋतु सिंह जी ने कहा कि मंत्रों का जाप जरूर कीजिए या फिर ऑडियो प्ले कीजिए, और केवल ना ऋतु सिंह जी ने बल्कि हमने जीतू जी को भी सुना, हमने डॉक्टर करिश्मा को भी सुना, उन्होंने भी इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है। आप अपने घर की ऊर्जा कैसी रखते हैं, आप अपने मस्तिष्क में क्या सोचते हैं, या फिर आपके मन में क्या चल रहा होता है, आपकी विचारधारा कैसी है, बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपके घर के या आसपास का ऑरा क्लीन होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी रहती है, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी मुख्य धारा में आप उस ओर बढ़ सकते हैं और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर भी सकते हैं। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि हम राशियों की लगातार बात करें, अभी हमने ऋतु सिंह जी को सुना, अब मैं जीतू जी के पास जाऊंगी, क्योंकि जीतू जी जैसे अब तक हमने मूलांक के हिसाब से भी जाना और ज्योतिष के हिसाब से भी, वास्तु के हिसाब से भी हमने सुना कि कलर्स को चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके लिए कौन सा कलर बहुत ज़्यादा शुभ रंग आपके जीवन में भर सकता है, आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोल सकता है। तो इस होली में अगर हम रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जैसे हमने राशियों के हिसाब से हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने उसके बारे में जाना कि किनको कौन से रंग इस्तेमाल करने चाहिए, इसके पीछे की वजह क्या बताई जाती है। और एक सवाल इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, मालव्य राजयोग भी बन रहा है इस समय 3 राशियों के लिए, खासकर मेष, मिथुन और कर्क। इनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि इनके लिए क्या ये धन का मार्ग खोलने वाला एक अवसर हो सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हम रंगों की बात कर लेते हैं, रंग जब भी हम रंगों की बात करते हैं मीन्स हैप्पीनेस जी। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि बस मुझे एक चीज़ चाहिए दूसरी नहीं चाहिए। इसलिए इस बार के जो रंग आपने खेलने हैं ना, वो आपने सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिएगा, उस पर सारे रंग आने दीजिएगा, सिर्फ एक काला रंग छोड़ करके, क्योंकि काला रंग नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, आपके बाकी रंगों को खिलने ही नहीं देता। और हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है हमारे संतुलन की, हमारी एक इन्हेंसमेंट की, हमारे पास धन की, हमारे पास एनर्जी की, हमारे रुतबे को इन्हेंस करने की, एक पहचान की, एक लेवल अपना अचीव करने की। तो यानी सारी चीज़ें जब चाहिए तो उसके लिए आपको हर रंग की होली खेलनी ज़रूरी है। बुध आपको धन देगा, गुरु जी आपको धन भी देंगे और उस धन को बढ़ाएंगे भी और आपके रुतबे को भी इन्हेंस करेंगे। गुलाबी रंग आपको फेम देगा, यानी फेमस होना चाहते हैं, विजिबल जो होता है ना, व्यक्ति जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो चीज़ आपको बहुत बार बार दिखती है उसकी तरफ आपका रुझान होता ही है। अगर हम बात करते हैं ये रंगों की सारी, तो यहाँ की शुरुआत जो रंगों की है वो करनी कहाँ से है। ग्रहण तो ख़त्म हो गया, उसके बाद शुद्धता भी कर ली आपने, लेकिन आपने सारे रंगों को, काला रंग छोड़ करके सारे रंगों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, आफ्टर सारा शुद्धिकरण जो आप भगवान पूजा भी कर लें, तो अपने घर की दहलीज के ऊपर कुछ रंग ज़रूर स्प्रेड करिए, क्योंकि ये वो दहलीज है जब आप पार करके कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक रूपरेखा देने के लिए, एक धन कमाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए आप उस घर की दहलीज को पार करके जाते हैं। जब घर आते हैं तो बहुत सारी खुशियां समेट करके आप अपनों के साथ उन खुशियों को बांटना चाहते हैं। तो घर की दहलीज सबसे पहले हम तो कहेंगे कि उसी रात्रि में ही थोड़ा सा ज़रूर रंग आप वहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि योग बन रहे हैं, अब देखिए ये योग जो बन रहे हैं, सिर्फ अगर हम इन योगों तक सीमित हो जाएंगे कि मालव्य योग है, लेकिन स्टेटस भी तो चाहिए हमें सूर्य की एनर्जी भी तो चाहिए, हमें धन भी तो चाहिए, हमें फेम भी तो चाहिए, हमें हर जगह दिखते भी तो रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों यानी सारे रंगों से आप होली के लिए। दूसरा एक उपाय हम ज़रूर कहेंगे कि इस बार ज़रूर कीजिएगा। देखिए, एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करना और एनर्जीज़ को
इन्हेंस करना यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये सारा हमारे ही हाथ में है। हमें जब तक हम एक अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता। छोड़ दीजिए ग्रहण को, अब छोड़ दीजिए भद्रा को, अब रंगों की होली आ गई है, बस उसके बाद रंग के लिए और अपनों के साथ रंग के लिए, ये वो रिश्ते हैं, बड़े अनमोल रिश्ते होते हैं जहाँ कहीं भी स्वार्थ नहीं होता। 3 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है जो हमें इस बार होली में करनी ही करनी, होली से एक दिन पहले करनी ही करनी है, यानी ग्रहण के दिन। जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको फोबिया है किसी न किसी एक सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट लेकर के ग्रहण के दिन वो बच्चा वो बुक ज़रूर पढ़े। दूसरा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बस मेरे अंदर तो बड़ी सारी खूबियाँ हैं, बट एक ऐसी गलती है जो मेरी सारी खूबियों को ख़त्म कर दे रही है, एक कागज़ लीजिएगा, उसके ऊपर उस अपनी गलती को ज़रूर लिखिएगा। कम से कम 21 बार आपने उस गलती, बहुत मुश्किल होता है अपनी गलती खुद देखना, तो लिखिएगा, लेकिन उस कागज़ को फिर जला भी दीजिएगा। जलाना कब है? ग्रहण खत्म होने के बाद। दूसरा काम। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है कि हमें जो रंग खेलने हैं उनकी शुरुआत गुरुओं से, अपने देवी देवताओं से, घर के बड़े बुजुर्गों से, हमने अपनी सबसे पहले शुरुआत इनसे करनी है। कहते सब चीज़ें बहुत महंगी हैं, एक चीज़ बिल्कुल सस्ती है लेकिन वो अनमोल है, वो है आशीर्वाद। आप बड़ों के चरण छू करके, रंग लगा करके आप उनका आशीर्वाद लीजिए, जिसमें पैसा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर जो बदलाव होगा उसकी शायद ही आपने कल्पना की होगी। तो आप ये कीजिए। इस तरीके की चीज़ें जब हम करते हैं, चाहे राशि कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, घर कोई भी हो, कुछ भी हो, आप उसको पॉजिटिव बनाने का हम प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, बस ये प्रयास कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह अब तक हमने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये सबसे मुख्य बात जो जानी कि रिश्तों को कैसे जोड़े रखना है। होली का जो त्यौहार होता है, हम सिर्फ एक दूसरे को रंग नहीं लगाते, लेकिन पुराने मनभेदों को भी हम ख़त्म करने का एक ये बहुत सुनहरा मौका होता है। और रिश्तों की खटास को आप इस वक्त दूर कर सकते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला के, रंग लगा के, गले लगा करके। और साथ ही साथ सबसे पहले जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो हमने अपने तीनों मेहमानों को सुना, उन्होंने इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट को याद करते हुए, उन्हें रंग चढ़ाते हुए, और जब आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक झुक करके उन्हें नमन करते हैं, उन्हें पहले आप तिलक कर देते हैं, तो फिर आपको पूरा